कोड मांग रहा है, ये हैं सारे सर्च इंजन, और नीचे देखें Yandex वेरिफिकेशन कोड, 4 उसने सर्च इंजन दिए हैं। वो कहता है जी इनका वेरिफिकेशन कोड देंगे तो वहां पे सर्च इंजन के अंदर आपकी वेबसाइट रजिस्टर होगी। अब समझ आ रही है बात? टैक्स होगी सर्च इंजन के अंदर इन चारों में, कि जब हम लोग यहाँ पे कोड इसको प्रोवाइड करेंगे, ये मेटा कोड होता है बेसिकली। तो ये कहाँ से लेना है, क्वेश्चन ये है कि कहाँ से लेना है। जाहिर बात है गूगल से लेंगे, तो गूगल से लेने के लिए हमें हमारे पास गूगल का अकाउंट होना जरूरी है। अब मैं गूगल को ओपन करने जा रहा हूं। यहां पे आप लोगों ने लिखना है जनाब गूगल सर्च कंसोल, ये आ गया गूगल सर्च कंसोल, इसको नोट कर लें अपने पास। यानी सर्च आपने गूगल के अंदर इंडेक्सिंग करवानी है अपनी वेबसाइट की, तो कैसे करवाएंगे? इस तरह से करवाएंगे। एंटर कर दिया है, वो कह रहा है जी अबाउट गूगल सर्च कंसोल, ये नहीं ओपन करना, ये नीचे वाला सर्च, ये वाला आपने वेलकम टू द गूगल सर्च कंसोल, इसको ओपन करवा लेना है। आपसे यूजर नेम, ये मैं यहाँ पे देखें, ये मोहम्मद तसद्दुक, मैं यानी लॉगिन हूँ, क्योंकि मैं वो पहले से लॉगिन हूँ तो डायरेक्ट वो मुझे यहाँ पे ले गया। अदरवाइज आपको गूगल का अकाउंट, जो जीमेल वाला अकाउंट होता है, सिंपली आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है जी वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल। दो उसने यहाँ पे चीजें दी हैं, एक डोमेन से आप लोग कर सकते हैं, ये न्यू इसने दिया, पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ ये प्रीफिक्स ही देता था। हम प्रीफिक्स से करेंगे। डोमेन से ये होता है कि हमें डोमेन जिनसे ली है, जैसे GoDaddy से ली है, वहां से एलोकेट करवाना पड़ता है कि वाकई यानी ये डोमेन है, या हम लोग उनके थ्रू जाके ले सकते हैं। यहाँ पे डोमेन दे देंगे और फिर वहां पे जाके हम लोग उसको एक्सेस दिलवाएंगे। लेकिन हम नहीं चाहते, हम सिर्फ यहाँ पे अपना एड्रेस पूरा लिखना है। HTTP है, S नहीं है, चूंकि SSL मेरा एक्टिवेटेड नहीं है। ये 2 स्लैशेस डालनी है आप लोगों ने, www.computerpreceptor.com पूरा लिख देना है। इसको कंटिन्यू करेंगे। चेकिंग हो रही है, वेरीफाई कर रहा है, उसको मिल गया है, यानी वेरीफाई ओनरशिप जो है ये उसको मिल गई। यहाँ पे एक उसने फाइल दी है, वो कहता है इस फाइल को आप डाउनलोड कर लो। HTML फाइल है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं वैसे। ठीक है, इस नाम से गूगल की ये फाइल है, इसको हमने डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे देखें गूगल साइट वेरिफिकेशन, ये फाइल उसने ओपन करके दे दी, यानी ये फाइल क्रिएट की, उसके अंदर उसका सारा डाटा है। देखते हैं, नीचे आप लोगों ने आ जाना है। यहाँ पे देखिएगा, अच्छा वेरिफिकेशन तो हो चुकी है, HTML मेथड ही हमें चाहिए। ओके, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे देखें कि HTML टैग दिया हुआ है सबसे पहला, अदर वेरिफिकेशन मेथड, यानी एक तो आप फाइल के थ्रू करवा सकते हैं, दूसरा है HTML टैग। आप लोगों ने बेटे इसको ओपन करवाना है, HTML टैग यहां से ओपन करवाएंगे। ये नीचे कोड है मेटा नेम गूगल साइट वेरिफिकेशन, समझ आ रही है? नेम इसका ये है, कंटेंट ये है मेरा वेरिफिकेशन कोड, इसको करवाना है कॉपी टू क्लिपबोर्ड। कॉपी हो चुका है, डन, ठीक हो गया, कॉपी करवा लिया, डन कर दिया। अब हमने क्या करना है, गूगल वाले वेरिफिकेशन कोड में जाके यहाँ पे इसको पेस्ट करवा देना, जो कोड हम लोगों ने कॉपी किया था। यहाँ पे इधर मैंने इसको पेस्ट करवा दिया है। ये हर पेज, हर पोस्ट के अंदर ये ऑटोमेटिकली ये मेटा कोड लगा देगा। पढ़ा था ना मेटा कोड हम लोगों ने शुरू में, अमल कर रहे थे, याद है आप लोगों को? इसका बराह रास्त फायदा ये होगा कि सेव चेंजेस हो चुकी हैं, वो कहता है सेटिंग सेव्ड,
अभी बिंग के अंदर भी हम लोग करवा सकते हैं, यांडेक्स के अंदर करवा सकते हैं। वो कैसे करवाएंगे? यहाँ पे आप लोगों ने वेब मास्टर टूल्स ओपन करने हैं, वेब मास्टर टूल्स फॉर बिंग। ये बिंग के आगे जी www.bing.com, बिंग वेब मास्टर टूल्स, इनको ओपन करवा लेना बेटे। यहां भी आपका अकाउंट होना जरूरी है। यहाँ पे कौन सा होगा? माइक्रोसॉफ्ट का। बिंग किनका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। यानी हर जगह पे आपको एक ईमेल का अकाउंट या इनका वो अकाउंट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे दे रहा है जी गेट स्टार्टेड, साइन इन का कह रहा है। मैं साइन इन करवा लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट से। अच्छा, वो दूसरों से भी कह रहा है, आप कर सकते हैं, गूगल से कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट से कर सकते हैं। तो आप किसी से भी वो कहता करवा सकते हैं। हम गूगल से करवा लेते हैं, कोई मसला नहीं। गूगल करवा लेते हैं। वैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी अकाउंट है मेरा, ये अकाउंट दे देता हूं मैं। तो ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखें, वो कह रहा है गूगल सर्च कंसोल इंपोर्ट योर साइट फ्रॉम GSC, ये उसने दिया हुआ है। नो साइट वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, यानी वो कहता है ऑलरेडी वेरीफाइड ऑन गूगल सर्च कंसोल। अगर ऑलरेडी है तो वहां से ही आप इंपोर्ट करवा लो। अगर आपका गूगल सर्च पे कंसोल पे है तो उसको इंपोर्ट करवा लो, चूंकि है। या दूसरे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपनी साइट का एड्रेस देंगे, URL, उसको ऐड करवा देंगे। ठीक है, ऐड योर साइट मैनुअली, यानी बिंग में मैनुअली हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम इंपोर्ट करवा के देखते हैं। कंटिन्यू, क्योंकि गूगल में हम लोग अभी करवा चुके हैं। वो कह रहा है जी अकाउंट को चूज करें, ये हमारा अकाउंट है। तो ये जनाब दिस विल अलाउ bing.com टू, ओके, अलाउ करना पड़ेगा। कंप्लीटनेस, ये देखिए 20% हो चुकी है अभी डाउनलोड का। अब हम सर्च करवा लेते हैं कि हमारी वेबसाइट इंडेक्स हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं अच्छा, अभी भी YouTube का उसने दिया है, इट मीन्स के थोड़ा टाइम लगेगा। अभी पूरी तरह हम लोगों ने सेटिंग उसकी नहीं की, थोड़ा टाइम लगेगा जी। जब तक ये हो रहा है तब तक वो गूगल से कैसे लिया, वो दोबारा बता रहे हैं जी। आपने सर्च करना है गूगल कंसोल, सर्च कंसोल, या सर्च डाउन विल बी स्टोर्ड एंड बी, ठीक है। वो कहता जी आप अपने आपको जो HTML फाइल दी थी उसको अपलोड करें। तो ठीक है, इसके जरिए से हम लोग करवा लेते हैं। तो ये थी डाउनलोड दिस HTML, और दूसरा है HTML टैग, यहाँ डायरेक्ट दे रहा है। टैग के जरिए से ये मेटा टैग उसने दिया था, याद है? यहाँ से भी कोड उठा सकते, ये बल्कि ज्यादा आसान हो गया। आप इधर से क्लिक करो, वो आपको ओपन कर देता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे फिर हम लोग, ये पेस्ट करवा देना। पेस्ट करने के बाद सेव चेंजेस कर देनी। सेव चेंजेस की हैं तो ये जनाब उसने आईडी अकेली रख ली है इधर, बाकी चीजें उसने सेव करवा दी। अच्छा, ये हो गया। अब इधर से देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। अभी 20% पे रुका हुआ है, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे साइट देते हैं, यानी इंपोर्ट करवाने के बजाय हम लोग साइट दे देते हैं इसको। पूरा आप लोगों ने एड्रेस देना, HTTP, ये ऑटोमेटिकली उसने ले लिया है। computerreceptor.com, वो HTTP खुद ही ले रहा है। ऐड करो इसको,
एडिंग हो रही है। एड एंड वेरीफाई, वो कह रहा है जी इसके लिए साइन इन टू वेरीफाई, साइन इन करना पड़ेगा, DNS ऑटो वेरिफिकेशन। वो कहता है योर साइट इज रजिस्टर्ड विद GoDaddy, वेरीफाई योर साइट ऑटोमेटिकली बाय लॉगिंग इनटू। ठीक है, वो कह रहा है जी GoDaddy को आप करें पहले, फिर वो होगा। इट मीन्स के वहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम आ रही है अभी तक जो नहीं हुआ, तो हम यहाँ डोमेन दे देते हैं, यानी GoDaddy के थ्रू मैं करवा लेता हूँ उसको। इधर से उठाते हैं, क्योंकि अभी नई ली है ना मैंने डोमेन, या तो पहले से हो तो हम उसको मतलब कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, रिमूव प्रोटोकॉल एंड पाथ, चेकिंग, वेरिफिकेशन, स्टार्ट वेरिफिकेशन। अब ये GoDaddy के थ्रू जा रहा है, वहां भी वो GoDaddy के थ्रू आ रहा है। यानी ये एक तरह से समझ लें कि आपकी जो है ना रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, डोमेन नेम प्रोवाइडर ओके, यानी जहां से हमने डोमेन लिया हमारी डोमेन की सिक्योरिटी है, ये समझ लें। ठीक है, तो वो कह रहा जी इंस्ट्रक्शंस फॉर godaddy.com, स्टार्ट वेरिफिकेशन बिलो टू वेरीफाई। ठीक है, स्टार्ट वेरिफिकेशन, उसने पेज ओपन किया है। डोमेन नेम प्रोवाइडर, गो टू प्रॉपर्टी, स्टार्ट, अच्छा ये आ गया जी गूगल सर्च कंसोल, ये इसने ओपन कर दिया, ये आ चुका है computerpreceptor.com। ठीक है, computerpreceptor.com, स्टार्ट, परफॉर्मेंस, गॉट इट। अभी कोई चेक करो जरा, URL की इंस्पेक्शन मैं कर लेता हूं, यहां पे computerpreceptor.com, URL नॉट इन प्रॉपर्टी। वो कहता है जी ये पूरा लिखना है इस तरह से, इन डबल कोट्स के अंदर, HTTP सर जी आपके YouTube पे डाटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स हो गई है जी, बल्कि URL इन नॉट ऑन गूगल अभी नहीं है, तो यही कुछ हम कर रहे हैं। टेस्ट लाइव URL, टेस्ट करते हैं इसको। ये थोड़ा सा टाइम लेता होता है, उसके बाद इंडेक्सिंग में आती है। दिस माइट टेक अ मिनट और 2। बिंग पे बाद में आते हैं, ये पहले गूगल पे मैं इसको करवा लूं। ठीक हो गया, URL इज अवेलेबल टू गूगल, अवेलेबल हो चुका है। समझ आ गई बात? अवेलेबिलिटी URL कैन बी इंडेक्स्ड। मोबाइल यूजेबिलिटी, पेज इज मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए वेबसाइट। और ब्रेड क्रम्स, वन वैलिड आइटम डिटेक्टेड कोई है, और साइट लिंक्स सर्च। आवाज नहीं आ रही है आपकी प्रॉपर बेटे।